अगर आपकी नज़र कम है और आपके पास विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाने का सोचिए, और है तो हो सकता है आप सरकारी कई सारे फायदों को मिस कर रहे हो। आज का ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली या फिर आपके नियर डियर्स के काम आ सकती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक छोटी सी बात पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जनरल अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन के लिए है। फाइनल डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड और संबंधित सरकारी डिपार्टमेंट का ही माना जाता है। अब मेन टॉपिक पर आता हूं तो विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या अलग अलग स्टेट वाइज होता है? तो नहीं, ये पूरे भारत में सेम रूल्स पर बनता है। ये राइट्स ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के तहत दिया जाता है। स्टेट बदलने से क्राइटेरिया नहीं बदलता। सर्टिफिकेट तभी वैलिड होता है जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। प्राइवेट डॉक्टर्स के बनाए हुए सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं होते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल कि कितनी नजर कम होने पर सर्टिफिकेट मिलता है? तो सरकार हमेशा बेस्ट करेक्टेड विजन देखती है, यानी चश्मा या फिर लेंस लगाने के बाद की नजर। अगर बेहतर आंख की विजन 6/18 से कम और 6/60 तक है तो इसे लो विजन माना जाता है। एक बार समझ लीजिए कि 6/60 का मतलब क्या होता है। तो डिसेबल्ड व्यक्ति जिस ऑब्जेक्ट को 6 मीटर से देख पा रहा है उसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल व्यक्ति 60 मीटर दूर से देख सकता है, और इसमें लगभग 40% तक डिसेबिलिटी मानी जाती है। अगर विजन 6/60 से कम होकर 3/60 तक पहुंचते हो तो डिसेबिलिटी 50 से 60% तक मानी जाती है। अगर बेहतर आंख की विजन 3/60 से भी कम है तो ये ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आता है और डिसेबिलिटी लगभग 75% तक होती है। और अगर आंख में नो परसेप्शन ऑफ लाइट यानी लाइट भी नहीं दिख रहा है व्यक्ति को तो डिसेबिलिटी 100% मानी जाती है। विजन के साथ साथ विजुअल फील्ड यानी कि फील्ड ऑफ विजन भी देखा जाता है। 20 डिग्री से कम विजुअल फील्ड पर 40% तक डिसेबिलिटी होती है, 10 डिग्री से कम पर 75% तक, और 5 डिग्री से कम पर 100% डिसेबिलिटी मानी जाती है। ध्यान रखिए, सरकारी बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब डिसेबिलिटीज 40% या उससे अधिक हो। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट से मिलने वाले फायदों की। तो गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। सरकारी नौकरी में लगभग 4% का कोटा होता है। कॉलेज एडमिशन्स में कोटा होता है। एग्जाम्स में एज रिलैक्सेशन मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80U के तहत 75,000 से लेकर 1.25 रुपए तक की टैक्स में छूट मिल सकती है। रेलवे और स्टेट ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कंसेशंस मिलता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स में डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, लो विजन एड्स पर सब्सिडी मिलती है और रिहैबिलिटेशन सपोर्ट मिलता है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स लोन स्कीम्स होती है और बैंकिंग बेनिफिट्स होते हैं और भी। इसके अलावा UDID कार्ड मिलता है जो एक ऑल इंडिया वैलिड डिजिटल आईडी है। अब एक जरूरी बात, क्या हर एक कमजोर नजर वाला व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है? तो नहीं। विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलता है। जिसमें सर्जरी से ठीक हो सके वो कारण हो जैसे कि कैटरेक्ट, तो परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो फाइनल बात यह है कि विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज नहीं है, ये आपके अधिकारों की पहचान है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को विजन डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। और आई हेल्थ से जुड़ी सच्ची और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक आखिरी बात, रूल्स और गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स समय के साथ साथ अपडेट हो सकते हैं, तो आप भी अपने आप को समय के साथ अपडेट करते रहिए। इसलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से कंफर्मेशन लेना जरूरी है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपनी आंखों का। जय जलाराम।